पेज नंबर 171। वह सिंह और श्वान की तुलना आचार्य भगवान ने की। एक प्रवृत्ति सिंह की है और दूसरी प्रवृत्ति श्वान की है। श्वान जो होता है, विषय चल रहा था, भूख लगने पर मल भी खा लेता है। सिंह कभी विष्टा का सेवन नहीं करता है और न ही अपने सद्य जात शिशु का भक्षण करता। श्वान अपने बच्चे का भी भक्षण कर जाता है। जब बहुत ज़्यादा आकुलिक होता है, क्षुधा की वेदना सताती है, और ये तब होता है जब वो अपने बच्चों को जन्म देता है। ऐसे ही वर्तमान में कुछ मनुष्य जाति के भी प्राणी हैं, है ना। कल इस विषय को रखा था। विषय थोड़ा सा मार्मिक था। अब उस विषय को सुनकर के कितने लोगों का अंतःकरण, उनकी रूह कांपी, हमें नहीं पता। आचार्य भगवान ने जिन पंक्तियों को यहाँ पर लिखा है, वे पंक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं, बशर्ते हम उसके रहस्य तक प्रवेश कर जाएं। व्यक्ति को ये चिंतन अवश्य लाना चाहिए, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और यह चिंतन आ गया तो समझना बहुत बड़ा पुरुषार्थ आप लोगों ने कर लिया अपने जीवन काल में। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में लेकर के आ जाओगे, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत चिंतन से ही होती है, मनन से ही होती है, सोचने और विचारने से ही होती है। पर के बारे में, दुनिया के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, और यदि नहीं सोचते हैं तो अपने बारे अधिकांशतया व्यक्ति नहीं चिंतन करते हैं। अपनी जिंदगी का आलोड़न वे नहीं करते, अपने किए हुए पापों को ध्यान में भी नहीं लाते, विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने लोग अपने बारे में सोचते हैं आप लोगों में से? फुर्सत मिल जाती कभी? परिवार से, बच्चों से, दुकान से, व्यापार से, पैसे से मिल जाती फुर्सत? नहीं मिलती। व्यक्ति इतना व्यस्त है आज, उसे समय ही नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता, या यूं कहे उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। जाता है ध्यान? नहीं जाता है। गुरु की वाणी को सुनकर के, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं। जब हम लोग संघ में थे ना, आचार्य भगवान की एक विशेषता बताते हैं। दीक्षा के बाद आचार्य भगवान जब हम लोगों को स्वाध्याय करा रहे थे, एक बात आचार्य भगवान ने कही, कई ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारी गाथाओं की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी भी गाथाएं पर्याप्त होती हैं जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। अधिकांशतया व्यक्ति संख्या में उलझ करके रह जाते हैं। हाँ, हमें यह ग्रंथ पढ़ना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ऐसी है ना। आचार्य भगवान एक ही ग्रंथ को कई कई बार पढ़ते हैं। आचार्य भगवान अज्ञानी तो है नहीं।
फिर क्या आवश्यकता पड़ गई उन्हें बार बार पढ़ने की? सर्वार सिद्धि ग्रंथ है जो तत्वार सूत्र के ऊपर टीका ग्रंथ लिखा गया है। प्रति वर्ष आचार्य भगवान नियम से उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जब जब वो पढ़ते हैं उसी ग्रंथ से, उन्हीं सूत्रों से नया नया चिंतन उन्हें आ जाता है। सूत्र वही है, लेकिन भाव नए नए निकल करके आते हैं। तो अपनी आदत क्या है? गिनती की ओर है, पृष्ठों की ओर है, ऐसी आदत है, जल्दी जल्दी पढ़ना। आप लोगों की आदत क्या है? माला की संख्याओं पर है। जाप कितनी देना, कितनी माला फिरना, प्रतिदिन इतनी जाप देना। किसी की 5 माला का नियम, किसी के 10 का, किसी के 21 का, और न जाने कितने कितने। पर उसका सार कितना निकलता है? सार तो निकल करके आता ही नहीं। और आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, महत्वपूर्ण क्या है? सारभूत वस्तु है, एक्सट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, सत्व जिसे कहा जाता है। दूध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका सार क्या है? दुग्ध का सार घी है। और दुग्ध से जब घी की प्राप्ति हो जाती है तो घी की कोई मर्यादा नहीं होती है। और सार हमें कब मिलता है? जब उसी सूत्र को, ग्रंथ को हम बार बार पढ़ें, चिंतन करें, तो हमें महत्वपूर्ण उसमें से वस्तु मिलेगी। लेकिन दुनिया में होता पूरा उल्टा है। तो हम लोगों को तो आचार्य भगवान ने यही कहा था, कई ग्रंथ नहीं पढ़ना, एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ना। और जो एक ग्रंथ की गहराई में उतरना सीख जाएगा, वो सारे जिनागम की गहराई में उतर जाएगा, सारे शास्त्र को पा जाएगा, वो उसके सार को प्राप्त कर लेगा। आचार्य भगवान को उनके गुरुदेव से ज्यादा सानिध्य नहीं मिला। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत ज्यादा उन्हें नहीं पढ़ाया, बहुत कम समय मिला। लेकिन कम समय में भी आचार्य भगवान अपने गुरु से एक कला सीख गए। और वो कला कौन सी है? जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से सार निकालने की कला। गुरु महाराज हमें ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु महाराज हमें ज्ञान को प्राप्त करने की कला देते हैं। इस बात को समझना, क्योंकि वह सब कुछ पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रंथ जो हैं अपार हैं। जिनवाणी हमारे पास अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को पूरा आलोढ़न, पूरा ज्ञान, पूरी शिक्षा दे ही नहीं सकता। वे यदि दे सकते हैं तो जो हमें मिला है उसमें से हम खोजें कैसे, इस कला को वो देते हैं। और जो व्यक्ति इस कला को पा जाता है वो कहीं भी भटकेगा नहीं। वह जहां भी जाएगा, जंगल में भी जाएगा तो रास्ता वो प्राप्त कर लेगा। तो आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से क्या सीखा? उन ज्ञान सागर महाराज भगवान से उस कला को सीखा कि कैसे इस सागर में से हम मोती और रत्नों को खोज करके लेकर के। और सागर में से रत्न कब मिलते हैं? जब व्यक्ति अथवा वह गोताखोर गहराई में डुबकी लगाता है, गहराई में प्रवेश करता है, तभी वह रत्नों को खोज करके ला सकता है। और गहराई में जो उतरता है वही व्यक्ति सार को प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य भगवान का ज्ञान कैसे बढ़ गया इतनी कम उम्र में ही? उनकी साधना का विकास कैसे हो गया? उन्होंने कैसे उन ऊंचाइयों को छू लिया अपने जीवन में? बस आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से उस मूल सूत्र को पकड़ लिया। तो सभी से कहना है, जीवन में उस कला को पकड़ने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना
क्योंकि हम सब कुछ कभी नहीं पढ़ सकते। एक गाथा आती है आगम में, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा अंतो नथ्य सुदीनम। सूत्र का, शास्त्र का, श्रुत का अंत नहीं है। कालो थोवो, काल जो है स्तोक है, थोड़ा है। तन्नौरि सिक्खिदम दव्वम जम जम्मन मरणम खयम कोदी। वही हमें सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से हम जन्म और मरण को नष्ट कर सके। यानी उस कला को हमें सीखना है। तो कला, उस टेक्निक को पकड़ना सीखो, और जो टेक्निक पकड़ लेगा वो कहीं नहीं भटकेगा। थोड़े में ही हम सब कुछ पा जाएंगे, और वह जो पाएंगे वह उसके रहस्य को, उसके सार को पाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से उस कला, उस टेक्निक को पाया। और वो टेक्निक क्या है? बहुत सारा नहीं, बहुत बार पढ़ना है। जैसे जितना मांझा जाता है, जितना भाव किया जाता है, जितनी भावना दी जाती है, उस वस्तु में उतना ही निखार आ जाता है, और उसी से कल्याण होता है। उसी का नाम भावना है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा भावना। वो हमारे अंतस को बदलने वाली, अंतःकरण को परिवर्तन करने वाली होती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो क्या करना है, क्या पकड़ना है? उस कला को, उस सूत्र को पकड़ना, जिससे हम इस जीवन सागर को पार कर जाएं। अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 172, 172। वह शिल्पी उस कुंभ पर कुछ और भी चित्र को उकेरता है। अब देखना, वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत कर रहा है, सचेत करा रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। इस कथा को सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना? कछुए और खरगोश की जब रेस हो रही थी, दौड़ हो रही थी, सबने पढ़ा है ना? उसी कहानी को आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य में चित्र के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा है। कथा तो बहुत छोटी सी है। कछुआ और खरगोश जंगल में शर्त लगाते हैं दौड़ की, और फल क्या निकलता है सबको ज्ञात है। तो कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत करा रहा है। उद्देश्य और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को, हर साधक को कैसी साधना की जाना चाहिए, यह शिक्षा दी जा रही है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहावत है ना? धीमा और जो कंटिन्यूटी बना करके रखता है वह रेस जीत जाता है। अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है, शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के पश्चात वो उनका उत्साह डाउन हो जाता है। जब भी आप कोई व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, अथवा टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, स्कूल में, कॉलेज में, अथवा कोई कार्य करने का, शुरू में बहुत जोश रहता है। फिर क्या होता है? फिर वो जोश कहाँ गायब हो जाता है? हाँ, बिल्कुल वहीं गायब हो जाता है जैसा खरगोश का हो गया था। तो खरगोश ने क्या किया? खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, जानते ही हैं हम सभी। एक की गति अविरल थी, बिना रुके, बिना थके, कंटिन्यूटी में थी। अविरल का अर्थ होता है
बिना इंटरवल के, बिना गैप के। और एक ने पथ में निद्रा ली थी, खरगोश ने रास्ते में निद्रा, नींद ले ली थी, और कछुआ तो चलता रहा, बहुत धीमी चाल से चलता रहा। उसकी तुलना में खरगोश की चाल तो बहुत तेजी होती। इतना तेज दौड़ने वाला खरगोश भी हार गया, धीमी चाल चलने वाला कछुआ जीत गया। तो हारने का प्रमुख कारण प्रमाद, आलस। जीवन में भी वे ही लोग हारते हैं जो प्रमादी हो जाते हैं। तो दो चीजें आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो हमारे साथ ये होता है, हम कोई कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। और दूसरा, वह प्रमाद के कारण हम उसे छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी जब नियम लिया था तब तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह नियम टूटने से लगे अथवा उनमें दोष लगने लगता है ना। नियमों में, व्रतों में दोष लगने लगता है। तो शुरुआत में दोष क्यों नहीं लगता और बाद में दोष क्यों लगने लगता है? क्यों? जिन जिन लोगों ने भी अपने जीवन में कोई नियम लिया हो, व्रत लिया हो, कोई संकल्प ग्रहण किया हो, प्राय अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना। शुरुआत बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो विशुद्धि गायब हो जाती। जिस विशुद्धि से जीवन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, संकल्प के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, वो धीरे धीरे विशुद्धि कमजोर पड़ने सी लगती है। हमारी विशुद्धि कमजोर पड़ रही है, इसका अर्थ है हम प्रमादी हो रहे हैं, उस खरगोश की भांति। तो शुरू में हमें बहुत तेजी से नहीं भागना है, धीरे धीरे अपनी चाल को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है। कभी नदी को देखा है, जहां से नदी निकलती है, चाहे वो गंगोत्री हो, गंगा नदी जहां से निकली हो, अथवा यदि अमरकंटक गए हो, वहां देखा हो जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो वह नदी जहां से, जिस पर्वत से, जिस क्षेत्र से फूटती है, तो बहुत पतली सी धार होती है। देखा अमरकंटक तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पतली धार होती है, जैसे नल से पानी आ रहा है ना, लगभग वैसी ही धार होती है। उस धार को यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि धार आगे चल कर के कुछ दूरी के पश्चात इतना विराट रूप ले लेगी। तो एक वह धार है जहां से नर्मदा नदी निकली है, और एक वह स्थान है जहां नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? कहाँ जाती है? अरब सागर में मिलके। वो यदि गुजरात में देखा हो, भरूच का वो तट जहां वो समुद्र में मिलती है, उस क्षेत्र में वो नर्मदा का जो विस्तार है, लगता है कि वो स्वयं समुद्र का रूप धारण कर लिया उसने। तो शुरुआत में वही नदी बहुत पतली धार को लिए होती है, और अंत तक वो अपने रूप को बहुत विराटता प्रदान कर देती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के क्षेत्र में प्रारंभ इस प्रकार से करता है, स्लोली, धीरे 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 धीरे, तो वो इतना विराट रूप कैसे हो गया उस नर्मदा नदी का अथवा उस गंगा नदी का? उसके पीछे एक ही कारण है, वो बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लेती। उस कछुए की भांति, जो कछुआ शुरू हुआ और चलता ही गया, चलता गया, और खरगोश ने बीच में ब्रेक ले लिया, निद्रा ले ली। तो खरगोश कैसा था? उस शुरुआत में उस समुद्र की भांति था, लेकिन बीच में वह प्रमादी हो गया, सो गया, तो अपने आप को ही खो दिया उसने। तो जो व्यक्ति कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रखता है,
वह एक दिन बहुत विराटता को पा जाता है, अनंतता को पा जाता है। ये नियम है। यही बात आचार्य भगवान हम सबके लिए बतला रहे हैं। वह खरगोश और कछुआ, कथा तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जो रहस्य इसके पीछे छिपा है क्या है? प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। प्रमाद यानी आलस, मात्र इतना ही नहीं। प्रमाद बहुत सारे होते हैं, 15 प्रकार के होते हैं। 4 कषाय भी प्रमाद के अंतर्गत आती है। 4 प्रकार की विकथाएं भी प्रमाद में गिनी जाती हैं। 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों की ओर जब व्यक्ति भागता है वह भी प्रमाद है। निद्रा तो प्रमाद है ही, और स्नेह भी प्रमाद है। यानी 15 प्रकार के प्रमादों में उलझा हुआ व्यक्ति बीच में ही रुक जाएगा। वो लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो सावधान रहता है। प्रमाद का अर्थ असावधानी भी होता है, और प्रमाद से ऊपर उठने का अर्थ अलर्टनेस, जागृति, अप्रमत्त, सावधानी। तो जो हमेशा सावधानी रखता है वही व्यक्ति अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और जो आलसी हो जाता है अथवा कषायों से घिर उठता है, प्रभावित हो जाता है, अथवा इंद्रियों के विषयों की ओर बढ़ने सा लगता है, अथवा विकथाओं में उलझ जाता है, नियम से उसी व्यक्ति के नियमों में दोष लगता है। आप देखना कब कब आपके व्रतों में, नियमों में दोष लगा होगा। इन्हीं 15 में आने वाले जो भेद प्रभेद गिनाए गए हैं ना, उसमें से कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उसके बगैर ये होता ही नहीं, असंभव बात है। तो हमने जीवन में जो भी अंगीकार किया है, बहुत जागृति रखकर, सावधानी रख कर के आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर बीच में रुकना नहीं है, थमना नहीं है। भले ही चाल धीरे हो, गति मंद हो, चल जाएगा, लेकिन जहां रुक गए सो गए। जहां गति रुक गई तो हमारी मति, आने वाली गति, सब कुछ बदल जाती है। तो प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। प्रमाद से बचना ही सही साधना है। जागृति पूर्ण रूप से रखना ही ऊंचाइयों को छूने का एक रास्ता है। तो हमने अपने जीवन में जो भी लिया हो, देखना कौन कौन से प्रमाद अपने जीवन में हम करते चले जाते हैं। कौन कौन से करते हो आप लोग? लोभ के कारण, अथवा अहंकार के कारण, क्रोध आदि के कारण, इसी कारण व्यक्तियों के नियमों में दोष लगता है। आगे यात्रा और बढ़ाते हैं। अब दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुखमंडल पर। एक और कविता आ रही है 2 अक्षरों की। क्या? ही और भी, इन 2 अक्षरों का, ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुकबंदी देखना। दर्शक को दर्शन होता है। दर्शन से अर्थ दिखलाई पड़ता है। दर्शक का अर्थ देखने वाला व्यक्ति। क्या दिखलाई पड़ता है? 2 अक्षर एक ही है उस मटके पर, उस कलश पर, घड़े पर, और एक तरफ भी लिखा है। ये दोनों अक्षर बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर दर्शन का क्या अर्थ है? फिलॉसॉफी, जिसे कहा जाता है ना, दर्शन शास्त्र। जिस धर्म का, जिस दर्शन, उस सिद्धांत का वह प्रतिपादन कर रहे हैं। तो
तो अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, बतला रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक। हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत। यदि इसके ऊपर व्याख्या की जाए तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, न्याय के ग्रंथ। अनेकांत और स्यादवाद जैन धर्म की रीढ़ है, मूल स्तंभ है। जैन धर्म कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ है, आधार है, और उसमें उन सिद्धांतों में अहिंसा अपरिग्रह के अलावा यदि एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जैन धर्म का, तो वह सिद्धांत कौन सा है जानते हो? आप लोग जैन हो, शायद आपको ही नहीं पता होगा जैन धर्म की क्या विशेषता है। कितने लोगों को पता है? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे जैन धर्म को अन्य धर्मों से? देखना, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में तो यही बात सिखाई गई है। सदा सत्य बोलना चाहिए, नीति और न्याय से रहना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। किस धर्म में ये बात नहीं बताई है बताओ? दुनिया के जितने भी धर्म है, हर धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लो, मोटे मोटे रूप में सभी जगह लिखा पाया जाएगा। चाहे वो वैष्णव दर्शन हो, चाहे सांख्य हो, योग दर्शन हो, अथवा वर्तमान में प्रचलित क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध धर्म हो, मोटे मोटे रूप में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, अथवा कथनचित मुस्लिम धर्म में भी मोटी मोटी बातें तो ये भी बताई जाएंगी और यही बताई जाएंगी। क्या? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, यही बात बताई जाती है। न्यायपूर्वक ईमानदारी से सारे कार्य करना चाहिए, यही धर्म है। और क्या धर्म है? जब आप जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यही बात आपको भी पढ़ने के लिए प्राप्त हो जाती है। आज का युवा वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो एक प्रश्न करता है कि जैन धर्म और अन्य धर्मों में क्या अंतर है? ये बात उनके ग्रंथों में भी लिखी है और अपने ग्रंथों में भी लिखी है, तो दोनों में विशेषता क्या हुई? क्या अलग चीज आ गई? क्या है विशेषता जैन धर्म की? हाँ, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा की है। दूसरा नंबर जो जैन धर्म का सिद्धांत है, अपरिग्रह का है। और तीसरा सबसे बड़ा मूल आधार जो है, अनेकांत। सुना है अनेकांत के बारे में? क्या अर्थ होता है अनेकांत का? और देखना, इस अनेकांत के बारे में अधिकांश जैनी नहीं जानते। जानते हो? यदि आपसे आपका कोई नॉन जैन फ्रेंड पूछ ले कि जैन धर्म हिंदू धर्म से क्या अंतर लिए हुए, तो क्या बताओगे आप उसे? ये कि जैन धर्म में दिगंबर रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो बोले हमारे यहाँ भी त्यागते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। नीति न्यायपूर्वक हमारे यहाँ भी रहते हैं, ईमानदारी हमारे यहाँ भी है, सत्य की बात हमारे यहाँ भी है, चोरी नहीं करना चाहिए, सब कुछ है। कैसे बताओगे? बताने के पहले समझना भी तो होगा कि नहीं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं ये अनेकांत चिड़िया क्या कहलाती है? किस चिड़िया का नाम है अनेकांत? हाँ, उसके बाद एक शब्द और आता है फिर अनेकांत के बाद, स्यादवाद। इसे तो कई लोगों ने समझा ही नहीं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी नहीं समझा, वो इसे शायदवाद कह करके आगे बढ़ गए।
बोले ये स्यादवाद, बोले शायदवाद कुछ होता है। हाँ, बता सकते हो आप? बहुत स्वाध्यायशील हो ना। तो अरे अनेकांत धर्म, पर अनेकांत किसे कहते हैं? देखो यहां पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ही एकांतवाद का समर्थक है और भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक। अनेकांत का अर्थ क्या हुआ? चलो बहुत सरल शब्दों में से समझना चाहें, पहले शाब्दिक परिभाषा। अनेकांत शब्द जो बना है, दो शब्दों के मेल से, संधि से, अनेक प्लस अंत। अनेक और अंत इन दो शब्दों की संधि हो गई तो अनेकांत बन गया। अनेक का अर्थ क्या होता है? जो एक नहीं, बहुत सारे, सो अनेक। और अंत का अर्थ एंड, END। हाँ, एक अर्थ यह भी होता है END वाला, एंड, फिनिश। पर यहां पर अंत का अर्थ END वाला एंड नहीं लेना। अंत का अर्थ है यहां पर धर्म, गुण, स्वभाव, अथवा और उसे सरल शब्दों में समझने चाहें तो दृष्टिकोण, नजरिया जिसे कहा जाता है। तो जहां अनेक धर्म एक वस्तु में मौजूद रहते हैं, वह अनेकांत कहलाता है। और एकांत क्या कहलाता है? जहां एक ही अंत हो, यानी एक ही धर्म, एक ही एंगल। यानी जब जब व्यक्ति एक ही एंगल से कुछ देखने की कोशिश करता है तो वहां एकांत आ जाएगा। और जब भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उसे देखने की कोशिश करेगा तो वह अनेकांत आ जाएगा। अब आप बताइए, वस्तु वन डायमेंशनल होती है कि मल्टी डायमेंशनल होती है? हाँ, डायमेंशन मतलब लंबाई है उसमें, चौड़ाई है उसमें, गहराई है उसमें। हर वस्तु अपने भीतर अनेक कोणों को लिए हुए होती है। जब आप अपना घर बनाते हैं, उसका फ्रंट व्यू अलग होता है, साइड व्यू अलग होता है, टॉप व्यू अलग होता है और रेयर व्यू अलग होता है। घर तो एक ही है, बिल्डिंग एक ही है। फ्रंट से वो अलग प्रकार से नजर आएगी, जिसे आप बोलते हैं ना एलिवेशन। कैसा बना है बिल्डिंग का? एलिवेशन। तो फ्रंट से एलिवेशन वो दिखता है। और बैक साइड में जब जाएगा तो वहाँ तो डार्क कलर, ब्लैक कलर आदि पुता रहता है। साइड व्यू यदि चारों तरफ से ओपन है, उसका साइड व्यू कुछ अलग होगा। मकान, बिल्डिंग एक ही है, लेकिन हर एंगल से वह बिल्डिंग भिन्न भिन्न नजर आएगी। अब कोई व्यक्ति यदि आपके घर को कहे कि ऐसे डिजाइनदार वाला आपका घर है, दूसरा व्यक्ति आकर के कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, जैसा मैंने फ्लैट दीवार देखा है, साइड व्यू देख रहा था, वो बिल्कुल ऐसा ही आपका घर है। और रियर व्यू में, पीछे वाले व्यू में कुछ अलग ही नजर आ रहा था, और राइट साइड व्यू में कुछ अलग। और जब ड्रोन से फोटोग्राफी करता है ना, तो क्या नजर आएगा? तो आपका घर कैसा है? फ्रंट व्यू वाला है, साइड व्यू वाला है, रियर व्यू वाला है, टॉप व्यू वाला है, कैसा है? हाँ। यदि आप अथवा कोई व्यक्ति इस पर अड़ जाए कि नहीं मेरा घर ऐसा ही है, तो सही है? हाँ। जहां ही लग गया कि ऐसा ही है तो वो एकांत हो गया। समझदार व्यक्ति बोलता नहीं, सामने से तो ऐसा है लेकिन साइड से ऐसा है, पीछे से देखता हूं तो वैसा नजर आता है, और टॉप से देखता हूं तो कुछ अलग ही नजर आता है। यानी ऐसा भी है, साइड व्यू वाला भी है, टॉप व्यू वाला भी है, रियर व्यू वाला भी है, राइट साइड से देखेंगे तो ऐसा भी है। तो यहां पर लिखा है भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक, ही
एकांतवाद का समर्थक है। ये तो हो गई समझने की बात। अभी भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है बहुत प्रायोगिक सिद्धांत है। सारी दुनिया इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। यदि दुनिया में शांति यदि कहीं मौजूद है तो किस आधार पर? चारों तरफ अशांति और अराजकता का माहौल हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी लड़ाई है इस अनेकांत के अभाव में है और एकांत के सद्भाव में है। अब देखना इसे अपने जीवन में घटाना, अनेकांत और एकांत को। अभी तो शाब्दिक बात हो गई है। अब हम शास्त्र की परिभाषा देखने जाएं तो थोड़ी सी और अलग हो जाएगी, लेकिन इस परिभाषा को, इस सिद्धांत को हर व्यक्ति को अपने अपने भीतर घटाना है, अपने जीवन में घटाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में घटाना है। जब जब आप ही का आलम्बन लेते हो तभी तभी आपकी लड़ाइयां होती हैं, है ना? और जैसे ही आप ही को छोड़ करके भी की ओर आ जाते हो तो सारे विवाद शांत हो जाते हैं, सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाती हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए किसका एग्जाम्पल ले लें? सास बहू का ले लें। देखा अनेकांत कैसे घटाना है। अब सास अपनी पर अड़ी है और बहू अपनी बात पर अड़ी है। सास कह रही है कुछ भी काम नहीं करती और बहू कह रही है नहीं मैं बहुत काम करती हूँ। ठीक है ना? ऐसे ही बोलते हो। सोते ही रहती, उठती ही नहीं जल्दी। हाँ? अब चूंकि सासू माँ की आदत है सवेरे 5 बजे उठ जाना, मंदिर जाना, नहा धो करके सारी क्रियाएं करना, तो उसकी उनकी दृष्टि में क्या जो 5 बजे उठ जाए सो जल्दी उठता है। अब बहू मॉडर्न जमाने की है। अब उसकी शुरुआत ही दिन की 8 बजे होती है, तो वो 8 बजे से दिन मानती है और वो कहती है नहीं मैं तो जल्दी उठती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सासू माँ सही है कि बहू सही? बता।